आपके मन के अंदर शंका आ रही है, बाहरी हवाओं का दबाव है, यदि सीधे सीधे बोले अंधकार की सत्ता या शैतान का हस्तक्षेप तुम्हारे माथे पर आ रहा है, इसलिए डाउट पैदा हो रहा है। पतरस डरा जब उसने तूफान देखा, और तूफान देखने का मतलब ही है अपनी आंखें परमेश्वर से हटाना। जब तक वह यीशु की ओर देख रहा था, पानी पर चल रहा था, पीछे से हवा आई और पलट करके देखा, पानी में डूबा, तब उसका नाम हे अल्प विश्वासी। देखना, क्योंकि वो अल्प समय तक चला, डिग्री पहले विश्वास की है और फिर डिग्री दूसरे नंबर वाली, तूने संदेह क्यों किया। डूबना संदेह है और पानी पर चलना विश्वास है। और अल्प इसलिए क्योंकि वह अल्प समय तक पानी पर चला। अब यहां पर हमको और थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिरकार ये दुष्ट आत्मा या बाहरी हवाएं हमारे मन में दबाव क्यों बनाई कि हमको शंका होने लगी। हम सलाहकार होने के बावजूद भी आप हमको सलाहकार को दुश्मन समझ बैठते हैं, हमारी बात को मानने के बजाय उससे ऑफेंडेड हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन बुरा लगता है, कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन सुनने से कान में कीला ठोके समान लगता है। ये मात्र वो लोग होंगे जिनका स्वाभिमान बढ़ चढ़ के बात करता है। देयर इज अ प्राइड इनसाइड, जिसको अपन नहीं मानने वाला मन कहते हैं। और ये नहीं मानने वाला मन ही सकारात्मक बात को नकारात्मक दिखवाता है। आपके अंदर विश्वास पैदा होने के बजाय शंका पैदा हो जाती है, और जब शंका पैदा हो जाती है तो वह वचन आपके लिए फेल्यूअर हो जाता है, प्रभु भी फेल्यूअर हो जाता है। फिर उसका सही अर्थ मिलने के बजाय उसका उल्टा सेंस हम लगा लेते हैं, और वह हमारे लिए बर्बादी का रास्ता बन जाता है। पर जब कभी हमारा मन दीन है, नम्र है, तो सुनी गई बात पर पवित्र आत्मा अपना जल डालेगा, और वो बात आपके जीवन में कहीं ना कहीं फलवंत होने लगेगी। वचन के अनुसार अनुभव आपके अंदर आने लगेगा, वचन के अनुसार आप परमेश्वर को सेंस करने लगेंगे। अब यहां दो लोग हैं, एक व्यक्ति खड़े होकर गवाही देता है कि जब मेरे लिए अभिषेक की प्रार्थना हो रही थी, कल हमने अभिषेक की प्रार्थना की, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाप रे बाप मैं फट जाऊंगा, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मुझे करंट के समान लगा। ठीक है, और वहीं उसी मिनट में दूसरा भी व्यक्ति आया, परंतु उसको करंट कुछ नहीं लगा, वो जैसा था वैसे ही आया, चला गया। तो व्यक्ति वही है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, समय मिनट भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, पर एक व्यक्ति सेंस कर रहा है परंतु दूसरे व्यक्ति को कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर भी माँ का मौसी का करता है क्या? उसको क्यों करंट जैसा लग रहा है? क्यों वो फील कर रहा है बाप रे बाप पावर, पर दूसरे को ऐसा अनुभव क्यों नहीं हुआ? कल हमने आप में से बहुत से लोगों से गवाही पूछी, तो गवाही देने वाले चंद्र लोग थे, बाकी लोगों को क्यों नहीं? बाकी लोग गवाही क्यों नहीं दिए? बाकी लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि मेरे अंदर में परमेश्वर ने ये वरदान दिया, मुझे ये मिला वो मिला, ऐसा करके? यह निर्भर करता है आपकी कमिटमेंट के ऊपर, आपके समर्पण के ऊपर। यदि एक व्यक्ति का मन जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति समर्पित होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एनॉइंटिंग उसके अंदर में होगा, और जिसका मन जितना कम समर्पित होगा, उसके अंदर एनॉइंटिंग का जो बेस है उतना ही ढीला होगा या नहीं भी हो सकता है।
कई लोग यहां से कल पावर लेके गए, कई लोगों को पावर ही नहीं मिला, कई लोगों ने दर्शन देखा, कई लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। कई लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे कि बस अब लाइन बन जाएंगे, परंतु कुछ लोगों को अनुभव नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैं का ना अभी खेल नहीं किया गया। ये आई को सी में बदल लिएगा तब पवित्र आत्मा आकर के। अब ये मान लो मैं खड़ा हूं और कोई मेरे ऊपर में आके बैठना चाहता है, प्रभु हैं, पवित्र आत्मा है, मेरे ऊपर आना चाहते हैं, तब मैं यहाँ कंधे में पैर रखेंगे, सिर में पैर रखेंगे तो उनको तो सर्कस करना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसा ऐसा होगा ना। तो मैं खड़ी दशा में किसी व्यक्ति को अपने ऊपर लेने के लिए एक सुटेबल प्लेस नहीं हूं, परंतु जब मैं झुक जाता हूं तो मेरी जो पीठ है ना उस पर खड़े होना उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है। कंधे पर खड़ा हो तो उसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, परंतु यदि वो मेरी पीठ पर खड़ा हो जाए तो नेचुरल जमीन के समान जो उसको सतह मिलेगी ना, तो उसको कसरत नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे जो आई है ना, वहां पर पवित्र आत्मा अनकंफर्टेबल फील करता है, परंतु जब हम सी बन जाते हैं और पीठ प्रभु को दिखाते हैं तब वो कंफर्टेबली बड़े आराम से आपकी पीठ पर पैर रख के खड़े होने में कंफर्ट, आराम महसूस करता है। इसलिए आई को सी में बदलना। आई से अंधकार की सत्ताएं आकर्षित होती हैं और सी से पवित्र आत्मा को काम करने का मौका मिलता है। जब आई दशा में आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो अंधे घड़े में पानी ज्ञान लेके जाएंगे पर बदलाव नहीं। पर जब आप सी बन करके परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो पवित्र आत्मा बोए गए बीज को अंकुरित कर देगा, आए गए वचन को विश्वास में कन्वर्ट कर देगा, और जब विश्वास आपके अंदर आ जाएगा तो उसी वक्त जैसे पतरस पानी पर चला वैसे ही उस वचन के अनुसार आत्मिक अनुभव आपकी जिंदगी में इमीडिएटली आपके अंदर एहसास में आने लगेगा। हालेलुया। आपका यहां आना इस बात का प्रमाण थोड़ी कि आप विश्वास करते हैं, और यहां आना इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि आप नम्र और दीन हैं। आता तो कोई भी है, और जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। और जिनको बेचैनी होती है बार बार घड़ी देखते हैं कब खत्म करिएगा। इसका मतलब है कोई ना कोई बाहरी हवा दबाव देती है, अरे ये बुढ़ा कब से दिमाग खा रहा है। समझ में आ गई? हाँ, परंतु जो सी होते हैं अर्थात नम्र और दीन होते हैं, टाइम कैसे पास हो जाता समझ में नहीं आता, जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको लंगर दे के रखता है। तुम्हारा अभिषेक, अनॉइंटिंग। प्रभु के पास आने के लिए भी अभिषेक चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए भी अभिषेक चाहिए, और बिना अभिषेक के आप सुसमाचार की सच्चाई को अपनी जिंदगी में विश्वास में ला नहीं सकते हैं।